आप सभी देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और सभी महिलाओं को हमारी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर बिना अन्न और जल के व्रत रखती हैं और शाम को चलनी में चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन सुहागिनों को चांद के दीदार का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ का व्रत रखने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक गांव में रहती थी। उनके पति बूढ़े और निर्बल थे। एक दिन नदी के किनारे स्नान के दौरान मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वह करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगी। पति की पुकार सुन करवा वहां पहुंची। करवा के पतिव्रता धर्म का पालन करने से उनके सतीत्व में काफी शक्ति थी। करवा अपने पति के प्राण संकट में देख यमराज से प्रार्थना की। करवा के प्रतिव्रता होने के कारण यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पूछा कि हे देवी, आप क्या चाहती हैं। और इस करवा ने कहा कि मेरे पति के प्राण उस मगरमच्छ के कारण संकट में पड़े हैं, आप उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष बची है। तब करवा ने कहा कि यदि आपने उस मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं अपने तपोबल से आपको श्राप दे दूंगी। उसका साहस देख यमराज भी डर गए और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति की दीर्घायु होने का वरदान दिया। उसी समय से करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया। और उस व्रत की अपनी विशेष मान्यताएं हैं। पत्नियां अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत के द्वारा रात को चलनी में चांद देखकर महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत तो महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए करती हैं। त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर बिना अन्न और जल के व्रत रखती हैं और शाम को छलनी में चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन सुहागिनों को चांद के दीदार का बेसब्री से इंतजार रहता है। और करवा चौथ के मौके पर आज के दिन शुभ मुहूर्त क्या है और क्या कुछ अपनी मान्यताएं हैं, इस पर बातचीत करने के लिए, मुहूर्त के बारे में जानने के लिए और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ ज्योतिष ऋतु जी जुड़ चुकी है और साथ ही साथ हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राजीव शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। राजीव शुक्ला जी, करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है आज? सबसे पहले तो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, आपके सभी दर्शकों को और जितने भी लोग ये आपका प्रोग्राम बहुत ही आपका अच्छा प्रोग्राम ये सब जो देख रहे हैं उन सबको सुहागिन स्त्रियों को बहुत बहुत अच्छा उनको शुभकामनाएं। उन सबके पति की आयु दीर्घायु हो और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले जो आपने पूछा है कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, तो शुभ मुहूर्त तो इसका आज जब भी करवा चौथ का व्रत होता है तो व्रत का सबसे पहले मुहूर्त बताया जाता है। व्रत का मुहूर्त जो है वो आप सुबेरे जो सूर्योदय है, सूर्योदय कालिक सुबह से लेके यानी 6:40 से लेके रात्रि 9 बजे तक का ये एक पूरा व्रत का एक मुहूर्त है, जिसमें पूजन का जो मुहूर्त होगा वो संध्या काल 6:05 से 7:21 के आसपास का है। यानी अलग अलग पंचांग के हिसाब से जब चंद्रोदय होता है, ये व्रत चूंकि चंद्रोदय होता है, चंद्रा 16 कलाओं का होता है और 16 ही श्रृंगार होते हैं, तो इसीलिए
पूरा श्रृंगार में 16 श्रृंगार ना सही तो जितना भी श्रृंगार हो सके उसमें करके, चंद्र का बड़ा महत्व होता है। अभी देखिए शरद पूर्णिमा गई है और शरद पूर्णिमा जब गई है तो उस दिन चंद्र ग्रहण था, लेकिन ये वाला त्योहार अगर अच्छे से जो भी मनाएगा तो उससे आज स्त्रियों के पूरे जो भी चंद्र ग्रहण से संबंधित दोष भी रहे होंगे तो वो आज के व्रत से बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आज डबल फायदा मिलने वाला है स्त्रियों को। एक तो उनके पति की आयु लंबी होगी और दूसरा उनसे जो चंद्र से संबंधित जो भी अगर दोष इत्यादि हैं तो वो इस समय बताए हुए समय पे अगर पूजन करेंगे 6:05 से 7:21 के बीच में और 9 बजे तक रात्रि काल तक चंद्रोदय होना है और चंद्रोदय को अर्घ दे के ही तभी पूजन किया जाता है। रात में 8:05 पे है और अलग अलग जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे भी अलग अलग जगह का चंद्रोदय काल समय बताया जा रहा है। तो इसका ये है और इसमें करवा की जैसे आपने पहले ही महत्व बताया, करवा देवी के रूप में पूजा जाता है, शिव परिवार इत्यादि की पूजा होती है और शिव परिवार की पूजन के साथ ही इसमें कुछ कथा इत्यादि सुनाई जाती है। जैसे 7 भाइयों के बीच एक बहन थी सतौना, उसकी कथा सुनाई जाती है कि किस प्रकार से उसने जो है चंद्र पहले देख लिया था, उनके भाइयों ने उनका व्रत पहले तोड़वा दिया तो उनके पति की तबीयत खराब हुई। फिर करवा माता ने कहा कि हर पूरे साल भर जब चौथ का दिन आए तो आप जब भी आए तब आप व्रत रखो, तो उससे फिर उनके पति की तबीयत सही हुई। इससे ये तो कहानी के माध्यम से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि कब आप कौन सी पूजन इत्यादि करते हैं और इसमें शिव परिवार की पूजन का बहुत महत्व है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपम यमा श्रुतो ही वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। तो चंद्र की सर्वत्र वंदना होती है। क्यों? क्योंकि चंद्र ही भोलेनाथ चंद्रशेखर बोले जाते हैं इसलिए भी, और इसके अलावा भगवान राम के नाम में भी भगवान रामचंद्र लिखा होता है और 16 कलाओं के जो चंद्र होते हैं इसलिए 16 गुणों से सुशोभित होते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करते हुए चंद्र की उपासना करने का विधान है। क्योंकि हमारे वहाँ जो पंचांग विधि होती है, योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, यानी ये 5 अंग होते हैं। इसमें चाहे योग हो, चाहे लग्न हो, चाहे ग्रह हो कि ग्रह की स्थिति हो, चाहे वार हो और चाहे तिथि हो, ये सब चंद्र पे आधारित होती हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लूनर कैलेंडर। तो ये मान्यताएं हैं। स्त्रियों को अगर हमारे साथ बिल्कुल आचार्य जी, हम आपके पास आएंगे और हमारे साथ ऋतु भारती जी ज्योतिषाचार्य है जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु जी, पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करते हैं, इस व्रत को करने के पीछे की कहानी क्या है? इसको करवा चौथ की बधाई हो। सबसे पहले तो करवा चौथ को हम लोग करक चतुर्थी भी कहते हैं और इस बार का जो करवा चौथ है सबसे महत्वपूर्ण कि वो सर्वार्थ सिद्धि योग में बन रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। इसमें की गई जो पूजा होती है उसकी काफी मान्यता होती है। सेकेंडली, आज के दिन जो चंद्रमा है वो अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में है और आज चंद्रमा का बहुत ही महत्व है। वैसे तो चंद्रमा हमेशा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज व्रत के दिन ऐसी स्थिति बनी है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि इस दिन आप गणेश ये शिव परिवार की पूजा होती है, तो इसमें हम जो पूजा करते हैं पहले गणेश जी की ही पूजा से शुरू करते हैं और देवी पार्वती ने शिव जी के लिए यह व्रत किया था। और देवी पार्वती और शिव की कहानी सभी लोग जानते हैं कि पार्वती ने कितना तप किया था शिव जी को पाने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति के लिए ये व्रत किया था। अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानियों का प्रचलन है। सर ने अभी एक कहानी बताई, वो बिल्कुल सही है कि एक लेडी हुआ करती थी वीरमती, 7 भाइयों की अकेली बहन थी, तो वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी और उसके 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, उनकी इकलौती बहन थी। तो उसने अपना पहला करवा चौथ का व्रत अपने पिता के घर पर रखा था और सुबह से भूखी थी वो, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, तो सुबह से भूखी थी। तो उन जो भाई थे 7 भाइयों से अपनी बहन का ये दुख देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि एक नकली चंद्रमा बनाया और आग जला दी और कहा कि देख चंद्रमा निकल आया है,
और उसको प्रतीक मानते हुए उसने जो वीरमती थी उसने अपना व्रत खोल लिया। वीरमती ने जैसे ही व्रत खोला, जैसे ही पानी का पहला निवाला अपने अंदर लिया, उसके नौकर से संदेश मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने देखा कि वीरमती बहुत परेशान है, बहुत रो रही है। रानी इंद्राणी ने वो उसका दुख देखा नहीं गया, रानी इंद्राणी से वीरमती का दुख देखा नहीं गया, तो उन्होंने इंद्राणी को बोला, इंद्राणी ने उनको बोला वीरमती को कि तुम एक काम करो, साल भर यह व्रत करो और तुम्हारा पति सही हो जाएगा, तो और आप उन्हें सौभाग्यशाली हो जाओ। बिल्कुल ऋतु जी, हम आपके पास आएंगे, इस कहानी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आचार्य हरिओम पाठक जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भारत समाचार में। गुरु जी, करवा चौथ की एक विशेष मान्यता है, ऐसे में करवा चौथ की पूजा की जो थाली है उसमें क्या क्या होना चाहिए? करवा चौथ की थाली सजाने की क्षेत्रीय परंपराएं हैं। षोडशोपचार पूजन की सामग्री उसमें सजाई जाती है। एक करवा हमारे यहाँ सजाया जाता है, जिसमें अर्घ देने के लिए अलग से एक टोटी होती है। उसे हमारे यहाँ पहले गंगा सागर कहा जाता था। उसी तरह का करवा बनाया जाता है और उसके पत्र पुष्पादि पूरे 16 षोडशोपचार की सामग्री होती है। एक मान्यता है कि हम छल्ली में या हजार छिद्र के किसी अन्य उससे हम पति का मुक्त 1000 वर्ष जिए, इस कल्पना से, तो वो भी होती है। ये हमारी सामग्री है और जैसा कि मेरे आचार्यों ने बताया, ये बहुत ही अद्भुत पर्व है। जब देवताओं की पराजय हो रही थी, धर्म की पराजय हो रही थी, न्याय की पराजय हो रही थी, उस समय भगवान ब्रह्मा के आज्ञा से सभी देव पत्नियों ने इस व्रत को सबसे प्रथम किया था और उन्होंने निर्जल निराहार रह करके अपने तपबल का प्रमाण दिया और उसका ये हुआ कि हारी हुई बाजी देवता जीत गए, युद्ध जीत गए और सकुशल घर वापस आए। उस समय चंद्रोदय हो रहा था, कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी थी। तब से लेकर आज तक भारत की जितनी भी धर्मपत्नियां हैं, वो अपने तपबल को सुदृढ़ बना करके और अपने पति के, जिसका जो पति जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में उसकी सफलता की कामना करती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। इस भाव से एक करवा चौथ युगों से मनाया जाता रहा है। आज भी हमारी बहनें मना रही हैं। ये हमारी संक्षिप्त की कथा है जी। और हमारे साथ आचार्य राजीव शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, पति के प्रेम और साथ के लिए क्या कुछ उपाय करें? देखिए, जब भी हमारे सनातन वैदिक हिंदू आर्य धर्म में जो व्यवस्थाएं हैं, सप्तपदी करने के बाद, यानी कि जो 7 वादे या जिसको कह सकते हैं 7 बातें जो होती हैं वो करते हैं। और हमारे जिस प्रकार से अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए जाते हैं, तो उससे आप ये मान लीजिए विवाह के दिन ही ये तय हो जाता है कि पति पत्नी में यदि वो 7 बातें माने तो अपार प्रेम रहता है, उस पे प्रेम में कोई कमी नहीं आती है। हाँ, शिव परिवार की पूजा क्यों करते हैं? आपने जो सवाल पूछा उसके पीछे की गूढ़ता समझिए। आपने बड़ा गूढ़ सवाल पूछ लिया है। पति पत्नी में प्रेम जो है वो कई प्रकार से होता है। जैसे कहते हैं भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा इत्यादि इत्यादि, कार्येषु मंत्री, मंत्रेषु, तो मंत्री भी हो जाती है, कार्य भी करती है, दासी की तरह भी होता है। जब पति बीमार इत्यादि होता है तो वो दास भाव से सेवा कर देती है, नहीं तो मंत्रणा करती है। तो इतनी सारी चीज। भोज्येषु माता, जब भोजन कराती है तो माता की तरह। तो पत्नी की तो व्याख्यान अगर किया जाए, स्त्री की व्याख्यान अगर किया जाए, तो कोई भी सक्षम नहीं है कि मातृ शक्ति और स्त्री शक्ति की पावर बता सके। हाँ, प्रेम कैसे हो सकता है? क्योंकि शिव परिवार की हम लोग जो पूजन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो प्रधान, जिनको कह सकते हैं आजकल की भाषा में पति पत्नी, वो प्रधान पति पत्नी माँ
पार्वती और भोलेनाथ को कहा गया है और शिव परिवार को ही आदर्शतम परिवार माना गया है। तो इसलिए अगर उपाय करना हो तो वैसे तो एक बड़ा अच्छा उपाय होता है कि शिवलिंग पे शहद चढ़ा दे। अगर पति पत्नी तो किसी भी दिन जाके, सोमवार का हो दिन तो अच्छा है, तो ये तो एक उपाय हो जाएगा। लेकिन आज के लिए उपाय करने के लिए विशेष रूप से स्त्री ने तो उपाय कर दिया है प्रेम बढ़ाने का, अपने पति की दीर्घायु करने के लिए निर्जला व्रत भी है, तो ये तो उन्होंने उपाय कर दिया है। लेकिन उपाय अब बनता है कि पति को करना चाहिए। पति को जरूर अपने पत्नी की, आज ही अगर पत्नी की केयर नहीं करता तो आज ही संकल्प ले ले कि हम अपनी पत्नी की अच्छे से केयर करेंगे, अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे। उपाय बहुत ही अच्छा यदि हो जाएगा। आज यदि कोई चांदी अथवा किसी भी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य कोई भी अच्छा वस्त्र इत्यादि, क्योंकि वस्त्र इत्यादि देने से शुक्र मजबूत होते हैं, चांदी इत्यादि देने से चंद्र बली होते हैं, इसका कोई गिफ्ट इत्यादि अगर दे तो भी अच्छा माना जाएगा। नहीं तो कुछ व्रत का पारण करने के बाद कुछ मीठा इत्यादि अवश्य दे। यानी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य प्रेम बढ़ाने के लिए ग्रहों से संबंधित ये उपाय बताए हैं। क्योंकि शुक्र और चंद्र, जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि आज शुक्र उच्च, सूर्य चंद्र उच्च के हैं, तो चंद्र आज वास्तव में वृषभ राशि के बलवान होके हैं और शुक्र चंद्र से केंद्र में है। यानी सिंह राशि का प्रभाव शुक्र के ऊपर है, सूर्य का, और चंद्र, यानी जब ये केंद्र में होते हैं तो प्रेम बढ़ाने के लिए आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही विशेष सवाल है। इसमें माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, वो भी आज करवे के पूजन के दौरान जरूर करें और इससे आपको जरूर आपका कल्याण भी होगा। बाकी व्रत उपवास रखते समय बहुत ही अच्छा भाव आता है। जो भी व्यक्ति व्रत उपवास रखता है उसको कोई अन्य उपाय फिलहाल आज करने की जरूरत नहीं है। तो स्त्रियां ये कर ले कि शिव परिवार की विधिवत पूजन कर ले और चंद्र को समय पे अर्घ्य दे दे। तो अलावा इसके अपने पति का बिल्कुल आशीर्वाद राजीव जी, अवश्य लें। बिल्कुल। और हमारे साथ आचार्य रेणु जी जुड़ी। रेणु जी, निर्जला व्रत ही रखना आखिर उचित क्यों माना गया है करवा चौथ के व्रत को? रितु जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? करवा चौथ का जो व्रत है आखिर उसे निर्जला रखने का ही क्या निर्जला रखने का क्या कुछ मान्यता है? उसे निर्जला ही क्यों रखा जाता है? ठीक है, अब आपके पास आएंगे। हमारे साथ गुरुजी हरिओम जी जुड़े हुए हैं। गुरुजी, जो लोग इस बार इस व्रत को नहीं रख पाए हैं या फिर जो जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, जिन्होंने शुरुआत नहीं कर पाई है, उनके लिए क्या कुछ उपाय है? वो क्या कुछ उपाय करें? क्या वो पूजा कर सकती हैं या फिर क्या कुछ उपाय करें वो लोग? जी, वो व्रत कर सकती हैं और जहाँ भी जैसे अभी तक नहीं कर पाई हैं उस समय तक यहाँ से भी प्रारंभ कर सकती हैं। जब जागे तभी सवेरा, और इतना भी कुछ नहीं कर सकती हैं, करने की उनकी परिस्थिति नहीं है, तो उनके पति को हमारे यहाँ तंत्र आगम में एक उपाय लिखा है। ये विजय के लिए होने वाला व्रत है, सफलता के लिए होने वाला व्रत है और दीर्घायु के लिए होने वाला व्रत है। और चूंकि देवियों ने निर्जल निराहार रह करके इस व्रत का शुभारंभ किया था, इसी कारण से आज भी जो बहनें और माताएं हैं वो निर्जल और निराहार रह करके ही व्रत करती हैं और करें, मेरी उनसे प्रार्थना है, तभी वो सफल होता है। लेकिन इतना भी ना हो सके तो हमारे यहाँ ये विजय की देवी माँ बगलामुखी पीतम्बरा हैं, उनका बीज मंत्र है ह्लीम, ओम ह्लीम। यदि इतने का भी वो चंद्रोदय के समय जप कर लेती हैं, चंद्रमा को अर्घ दे देती हैं,
तो माँ पार्वती को प्रणाम कर देती हैं, गणपति भगवान की पूजा कर लेती हैं, भगवान शिव को नमन लेती हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें करवा चौथ का व्रत जो नहीं रख पाई हैं उनका फल मिलेगा, उनकी विजय होगी। बिल्कुल। और हमारे साथ आचार्य ऋतु जी जुड़े। ऋतु जी, एक सुहागिन महिलाओं के जीवन में जीवन के खास उपाय क्या है? क्योंकि महिलाएं हमेशा से अपने पति की लंबी उम्र, हमेशा से उनके लिए अच्छी कामनाएं करती आती कि वो हर क्षेत्र में सफल हो। तमाम तरह के व्रत महिलाएं करती अपने पति के लंबे उम्र के लिए। देखिए, आज का जैसे करवा चौथ का व्रत है, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आज का जो नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है, जो कि मंगल का है, और मंगल सुहाग पति के लिए ही माना जाता है। तो आज जैसे बुधवार भी है, तो आज के दिन अगर गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाई जाए और प्रेम के लिए अगर इत्र पति पत्नी को या पति पत्नी को दे, तो ये भी काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो शुक्र को मजबूत करता है। तो आज के दिन दूर्वा घास चढ़ाना भी काफी अच्छा रहेगा। और अगर अलग उपाय के रूप में मैं बात करूं, तो अगर 11 गोमती चक्र को सिंदूर में पैक करके भगवान के पास रख दिया जाए, तो वो भी प्रेम को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि आज मृगशिरा नक्षत्र है। और जैसा सर ने बताया कि शुक्र और चंद्रमा का रिलेशन बन रहा है आज केंद्र में, तो पति पत्नी को करवा चौथ के नाम पे एक चांदी की अंगूठी चरकन लगी हुई दे सकते हैं। और आपकी उस पर डिपेंड करता है कि किसकी क्या हैसियत है, उसके अकॉर्डिंग कोई डायमंड की देना चाहे तो वो डायमंड की भी दे सकते हैं। तो ये प्यार मोहब्बत को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आज की डेट में जो है एक दूसरे के लिए लॉयल रहना ही सबसे बड़ा संबंध है, कि आज के समाज में जिस तरीके से चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, तो लॉयल्टी ही सबसे बड़ा धर्म है आज की डेट में। तो मैं तो ये मानती हूँ कि पत्नियां पति के लिए, पति पत्नियों के लिए लॉयल रहे। और व्रत के नाम पे लेडीज पति की उम्र के लिए व्रत करती हैं। घर में लड़ाई झगड़ा भी हो तो भी व्रत करती हैं लेडीज, मैंने देखा है कि व्रत तो करना है। और कई लेडीज अलग हैं, वो भी व्रत कर रही होती हैं। तो आपस में संबंध अच्छा बना के रखें, यही सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, ये सदियों से चला आया है कि पत्नियां हमेशा से ही अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, हमेशा से दुआएं करती रहती हैं, उनके लिए व्रत करती हैं। और आज करवा चौथ के दिन सभी स्त्रियों को बहुत बहुत बधाई, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करवा चौथ का व्रत अपने आप पे एक विशेष महत्वता रखता है। इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां हैं। सदियों से महिलाएं इस व्रत को करती चली आ रही हैं, और आज जो सभी महिलाएं कर रही हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी करवा चौथ के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए भारत।